नमस्कार। मैं आपके साथ सुनील पटेल और हमारे साथ आज एक शख्सियत है जो कि विधानसभा झबरेड़ा 29 से प्रत्याशी की एक तैयारी कर रहे हैं। एक विधानसभा जो चुनाव आ रहे हैं नज़दीक, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। भाजपा से इन्होंने टिकट की दावेदारी की है। और बता दूँ, सबसे पहले आपका स्वागत है सुशील जी। नमस्कार सुनील जी। सुशील जी, सबसे पहले जानना चाहूँगा, झबरेड़ा विधानसभा में ही चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों लिया गया है? देखिए, ये संगठन का अंदरूनी मामला है। मुझे कहीं से इशारा मिला है और एक लंबा कालखंड मेरे जीवन का समाज में काम करने का एक अनुभव रहा। लगभग 17 साल तक संघ में प्रचारक रहने के बाद उससे पहले भाजपा व अन्य संगठनों में काम करने का अनुभव और अवसर मिला है मुझे। इस बारी संगठन ने कहीं ना कहीं ये सोच करके ये कहा कि आप किसी एक विधानसभा में आप जाएं, आपकी के अंदर वो क्षमता है जो आप एक राजनीतिक क्षेत्र में आप जा सकें। तो मैंने झबरेड़ा का एक मिशन लेकर के मतलब तैयारी की है और अपने जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी सहमति के बाद ही मैं क्षेत्र में आया हूँ। आपका राजनीतिक करियर के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे? मैं 1994 विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था। वहाँ से सीधे मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिला कार्यकारिणी का सदस्य बना। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चे का जिले में महामंत्री रहा, प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य रहा, विभाग संयोजक रहा। उसके बाद 2004 से लगातार संघ में प्रचारक रहा और संघ में बहुत कुछ सीखने को मिला। तो संघ की राजनीति आपने की है, अब भाजपा पार्टी से आप टिकट की दावेदारी कर रहे हैं जी। तो पार्टी आपको टिकट किस आधार पर देगी? देखिए, एक पार्टी के अंदर हमारे यहाँ एक प्री पार्टी है। किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी कोई भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उसी एक श्रृंखला में संगठन ने कहा कि भाई आपको काफ़ी लंबे समय हो गया काम करते हुए और अब आपको इस क्षेत्र में जाना है। मैं विभिन्न संगठनों में मैंने काम किया। मैं भाजपा के अंदर भी मैं पदाधिकारी भी रहा, संगठन मंत्री भी रहा, विश्व हिंदू परिषद में भी रहा। तो हम तो एक कोरा पोस्ट कार्ड की तरह होते हैं, जहां अपना एड्रेस लिख दिया, वहां जाकर के काम करना। तो अब से पहले जितने भी संगठन थे वो हमसे कभी पूछा नहीं गया तुम इस संगठन में जाओगे या वहां जाके काम करोगे। तो हमें तो सीधे आदेश मिलता है कि आपको अभी तक आपके पास ये जिम्मेदारी थी, अब के बाद आपको ये काम देखना है, तो हम लोग जाते हैं। झबरेड़ा विधानसभा को कितना जानते हैं आप? काफ़ी कुछ, लगभग आपका 90% तो मैं पहचानता हूँ। सवाल ये रहेगा, 90% आप झबरेड़ा विधानसभा को जानते हैं जी और वहाँ से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, भाजपा से टिकट मांग रहे हैं जी जबकि मौजूदा जो विधायक है वो भाजपा के ही है वहाँ पर देसाज करने वाले, जी और 90% आप क्षेत्र को जानते हैं। जी। तो क्षेत्र में जो 10% की आपकी कमी रही है, ज़्यादा लंबा समय भी नहीं रहा टिकट बंटने में और वोटिंग होने में, तो उसको कैसे पूरा कर पाएंगे? देखो, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं और लड़वाते हैं। एक संगठन के अंदर एक कार्यकर्ता कैडर पहले से काम कर रहा है और किसी को भी, मैंने कहा कि किसी को भी कभी भी कोई जिम्मेदारी मिल सकती है। हमारे यहाँ ये निर्धारित नहीं होता, वंशवाद वाली कोई राजनीति नहीं होती कि क्या बोलते हैं, राजनीतिक क्षेत्र का ही व्यक्ति है उसी के बेटे को टिकट हो। यहाँ तो किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी टिकट हो सकता है। अगर टिकट आपको हो जाता है जी, तो प्राथमिकता क्या है? वहाँ के क्षेत्र की जो समस्या है उनको समझ करके उनका निवारण करना मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं। अगर मुख्य समस्या की बात करें तो मुख्य समस्या क्या दिखती है आपको विधानसभा क्षेत्र के अंदर? देखिए, हर क्षेत्र में लगभग एक ही समस्या होती है। आपका बेरोजगारी, आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, इस तरीके के मुद्दे रहते हैं। यही इनमें आपका क्या मुख्य मुद्दा क्या है? किस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, एक तो शिक्षा क्षेत्र के अंदर कोई भी ऐसी कोई टेक्निकल शिक्षा का कोई ऐसा संस्थान नहीं है, और दूसरा आपका चिकित्सा को देखते हुए कि मैं समझता हूँ झबरेड़ा विधानसभा के अंदर कोई बड़ा हॉस्पिटल सरकारी नहीं है। छोटे तो हैं और कोई बड़ा नहीं है। मौजूदा विधायक का टिकट काट के आपको टिकट क्यों दे पार्टी, जबकि मौजूदा विधायक भाजपा के हैं और काम भी कर रहे हो? कहते हैं कि उन्होंने विकास की गंगा बहाई है क्षेत्र के अंदर। इसमें कोई संदेह नहीं है, काम करते हैं। अगर मैं उस पद पर रहूँगा तो मैं भी काम करूँगा। वो अब तक हैं तो वो भी काम कर रहे हैं।
विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में आप लगभग कितना घूमे हैं, कितने गांव विधानसभा क्षेत्र में आते हैं? लगभग मैं अभी तक 72 गांव में पूरे घूम चुका हूं, और एक दो ऐसा गांव छूटा होगा जिसमें मैं नहीं जा पाया, परंतु बाकी तो मैं लगभग सब जगह गया हूं। मुझे बहुत कम समय में कहा गया कि आपको उधर जाकर के तैयारी करनी चाहिए, तो मैं उसमें लगा हूं। टिकट की दावेदारी में तो आपके तकरीबन 1 दर्जन लोग झबरेड़ा विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। हाँ, मैं समझता तो हूँ उसमें 13-14 कैसे लोग देखते हैं कर आप, रहे हैं। अपने आप को कैसे अव्वल मानते हैं? देखो, मैंने आपसे कहा कि यहाँ संगठन तय करता है, व्यक्ति तय नहीं करता। आप अपने आप को कैसे अव्वल मानते हैं? जैसे कि देखा जाए तो विजय संकल्प यात्रा लगातार चलती जा रही है, हरिद्वार से शुरू हुई थी, आज झबरेड़ा विधानसभा में भी जी जी। संकल्प यात्रा निकली है, तो कैसे देखते हैं उस संकल्प यात्रा को देखने के बाद? देखो, सरकार के जो किए गए कार्य हैं वो जनता तक बताने के लिए एक रैली चली है, और मैं समझता हूँ कि आज काफ़ी कुछ लोगों को संदेश मिला होगा। वोटों का आंकड़ा क्या मान रहे हैं आप? बस इस बार जिस तरह से आपके जो विधायक है देशराज जी, उन्होंने कार्य किए हैं, विकास कार्य, उन्होंने कहते हैं कि उन्होंने गंगा बहा दी है, सड़कों के जाल बिछा दिए हैं, तो क्या देखते हैं झबरेड़ा विधानसभा की जनता वोट क्यों देगी भाजपा को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक कैडर उस क्षेत्र में काम कर रहा है, और मैं समझता हूँ वो निरंतर जो भी समस्याएं क्षेत्र की होते हैं वो ऊपर तक पहुंचाते हैं, उसका निवारण होता है, तभी तो आज सड़कों का जाल बिछा है। क्षेत्र की जनता तो उनसे नाराज भी है बहुत बातों को लेकर के, क्या कहना चाहिए? अब ये तो क्षेत्र की जनता ही बताएगी क्यों नाराज है। अगर उस सिंबल पर आप चुनाव लड़ते हैं जी और उसी सिंबल पर वो जीत कर आए थे जो विधायक है, जी। उनसे क्षेत्र की जनता नाराज है, उनकी नाराजगी से अगर वो पार्टी को दरकिनार करती है तो आप जीत किससे निश्चित मान रहे हैं अपनी? देखिए, क्षेत्र की जनता भाजपा से नाराज नहीं है, प्रत्याशी से नाराज हो सकती है, या ये कह लीजिए कि विधायक से नाराज हो सकती है, पार्टी से कोई नाराज नहीं है। चलो मान लिया जाए पार्टी से कोई नाराज नहीं है, तो पार्टी के अंदर और भी संगठन भी तय करता है कुछ, तो जी। संगठन को कैसे देख रहे हैं आप? संगठन मेरे पक्ष में काफ़ी मजबूत है। तो चलिए, हमारे साथ सुशील कुमार सिंह जी थे, जिनका कहना है कि संगठन के पक्ष में है और पार्टी इन पे दाव भी खेल सकती है झबरेड़ा विधानसभा 29 में, लेकिन आने वाला जो समय है 2022 चुनाव का, उसमें देखना होगा कि किसको पार्टी अपना प्रत्याशी बनाकर यहाँ पर भेजती है, और को आने वाला जो समय है क्यों यहाँ पर जीत कर जाता है विधानसभा झबरेड़ा के अंदर, क्योंकि यहाँ पर लगातार दावेदारों की लाइन लगी है, और जो कांग्रेस के नेता है वो भी लगातार क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। भाजपा की बात करें तो भाजपा के नेता भी पकड़ बना रहे हैं, लेकिन जो भाजपा विधायक, मौजूदा विधायक है, वो लगातार लोगों के मन से उतरते जा रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि क्षेत्र की जो जनता है वो भाजपा को किस तरह से उन पर पकड़ बना के रखती है, या फिर ये कहे कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसी का जो प्रत्याशी उसको जिता के भेजेगी, या फिर किसी अन्य दल के जो नेता है उनको अपना विधायक चुनती है। ये आने वाला 2022 का जो चुनाव है वो तय करेगा। नमस्कार। नमस्कार।